Hello बच्चों, let's read the question. The question says, choose the correct statement. Option A, NH3 is having bond angle of 109 degree 28 minute. Option B, the direction of the dipole moment of NH3 is as shown in the diagram. This is the diagram. Now C, in the Lewis structure of SO3 2 minus there is no pi bond. Option D, sp2 hybrid orbital is consisting of 33.33% of p character. So हमको क्वेश्चन ने पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल इन NH3। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमारा जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन क्या होगा। सी में लिखा हुआ है कि जो SO3 2 माइनस होता है उसमें जो लुईस स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। डी में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो sp2 हैबिट ऑर्बिटल होता है उसमें पी कैरेक्टर होता है 33.33%। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल इन अमोनिया NH3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं NH3 हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। हम जानते हैं ये जो 109 डिग्री 28 मिनट होता है ये होता है परफेक्ट टेट्राहेड्रल के लिए। पर हम जानते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ठीक है कुछ ऐसा होता है। इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। ये लोन पेयर क्या करता है बॉन्ड पेयर को पुश करता है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बीएससी पेयर थ्योरी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज मोर रिपल्सिव देन बॉन्ड पेयर। तो क्या हो जाएगा ये बॉन्ड एंगल 109 मतलब जो होना चाहिए था आइडियल टेट्राहेड्रल उससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और ये एंगल जो होता है एंगल होता है एक्चुअली 107 डिग्री। ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सेकंड जो लिखा हुआ है NH3 का डायपोल मोमेंट। लेट्स डिस्कस द NH3 मॉलिक्यूल। हमारे पास ये है NH3। हम जानते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हमारा नाइट्रोजन। सो फ्लोरीन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा तीनों फ्लोरीन। ठीक है और ऊपर एक हमारे पास एक मूवमेंट होता है लोन पेयर के लिए ऊपर होगा। पर हम जानते हैं इसमें तीनों इफेक्ट क्या है मोर डोमिनेटिंग है ओवर द अपर इफेक्ट। सो क्या होगा ओवरऑल जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ होगा ओवरऑल नेट डायपोल मोमेंट डायरेक्शंस। बट ये पे देखो जो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन पे दिया हुआ है देखो ऊपर दिया हुआ है जो कि गलत है। And these effect must be due to the electronegativity of fluorine fluorine atoms, three fluorine atoms। ठीक है। तो बी भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं SO3 2 माइनस का लुईस स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम जानते हैं जो SO3 होता है SO3 2 माइनस जो होता है वो कैसा होता है सल्फर। लेट्स से इसका लुईस स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये एक लुईस स्ट्रक्चर है सल्फर लुईस स्ट्रक्चर। तो आप देख पा रहे हो इसमें क्या है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और दोनों सिंगल बॉन्ड है। ठीक है तो डेफिनेटली इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है नो पाई बॉन्ड नो पाई बॉन्ड। ये अपना सल्फर ने क्या किया अपना लोन पेयर जो था उससे क्या किया कोऑर्डिनेट किया ऑक्सीजन को। तो इसमें नो पाई बॉन्ड। सो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 2 माइनस देयर इज नो पाई बॉन्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नाउ देखते हैं डी को sp2 हैबिट ऑर्बिटल इज कंसिस्टिंग ऑफ 33.33% पी कैरेक्टर। हम जानते हैं sp2 में क्या एग्जैक्टली होता है। sp2 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा एस कैरेक्टर क्या होता है। हम जानते हैं ये होता है 1/3 दैट मीन्स 33.33%। ठीक है ये बस यहाँ पे एक है S1P2 मतलब sp2 मतलब क्या है S1P2। सो एस क्या है 1 है और ओवरऑल क्या हुआ ओवरऑल 1+2 दैट मीन्स 1/1+2 दैट इज 1/3। दिस इज 33.33%। ठीक है मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। सो नाउ परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर क्या होगा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ये हो जाएगा 100 - 33.33% और ये हो जाएगा हमारा ओके 66.66%। 66.61%। देखो अभी जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है डी भी गलत है। सो सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।